Hey, what's up you guys? This is Abir Khan and in this video we will be talking about stimulus check. Hi guys, thanks for watching this video. I would really appreciate if you really like this video, make sure to share it with your friends. So to begin with, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्टिमुलस चेक का जो है वो वादा किया है अपने लोगों के साथ और एलिजिबल लोगों को जो है वो स्टिमुलस चेक सेंड करने का कहा है। तो आज इस वीडियो को थोड़ा सा मैं उर्दू में एक्सप्लेन करना चाह रहा था और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि स्टिमुलस चेक की हकीकत क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कौन एलिजिबल है इसके लिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और फ़ायदे क्या होंगे। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। सबसे पहली बात कि स्टिमुलस चेक किसके लिए है, हु आर ऑल एलिजिबल फॉर स्टिमुलस चेक। तो स्टिमुलस चेक हर उस बंदे के लिए है जो $75,000 एनुअली बना रहा है या उससे कम बना रहा है। सो ही और शी विल गेट अ कंप्लीट $1,200 वर्थ ऑफ मनी इन हिज और हर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब क्या होगा कि अगर आप 75,000 से ज़्यादा बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग $80,000, तो अब क्या होता है कि 75,000 से 80,000 की जो अमाउंट है विच इज़ $5,000, हर $100 पे आपका $5 जो है वो कम होगा। तो $100 $100 होंगे 5,000 में, राइट। तो उसका अमाउंट जो है वो आपका 5 टाइम्स 50 जो है वो कम कर लें तो ये तकरीबन 250 एक आ जाएगा। तो $250 आपको कम मिलेंगे 1200 में से। 75,000 तक आप कमाएंगे पूरे 1200। ठीक है, अगर आपकी पे जो है या इनकम जो है वो आपकी 75 नहीं 80,000 है, तो अब जो 75 और 80,000 का जो गैप है उसमें जितने रुपए बनते हैं, तो इस केस में 5,000 का गैप बना, उस 5,000 पे हर $100 पे $5 आपको कम मिलेंगे। तो $250 बनते हैं तकरीबन $5,000 पे जो आपको कम मिलेंगे उससे जो 75,000 बना रहा है। आप 80,000 बना रहे हैं तो आपको $250 जो है वो कम मिलेंगे। तो इस तरह करते करते अगर आप आई बिलीव 99,000 तक बना रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। कुछ ना कुछ से मुराद है कि आपको $5 भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल हैं यानी कि शादीशुदा नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको और आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ $99,000 तक ही कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा बना रहे हैं या आपकी फैमिली है, आप जिसे सपोर्ट कर रहे हैं, या आप इवन कपल भी हैं, आप हैं, आपके स्पाउस हैं आपके साथ और आप $150,000 से कम बना रहे हैं, तो आपको अगेन $2,400 पूरा मिलेगा। यानी कि दो बंदों के हिसाब से $2,400 पूरा मिलेगा। और अगर आप उससे ज़्यादा बना रहे हैं तो अगेन वही पॉलिसी अप्लाई होगी कि हर $100 पे $5 कम हो जाएंगे। तो ये जो है ये पूरा हिसाब इस तरह चलेगा। अब अगर आपके पास फैमिली है, आपके बच्चे हैं जो आप पर डिपेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्टोरी है कि उनके लिए आपको $500 मिलेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर आप इस रेंज में आते हैं $500 हर बच्चे का आपको मिलेगा। ये जो है ये सजेशन थी रिपब्लिकन्स की, गवर्नमेंट में जो बैठे हैं इस वक्त, उन्होंने ये सजेस्ट किया था और ये अप्रूव भी हो गया बिल और सबको मिल रहे हैं पैसे। जो दूसरी सजेशंस आई थी वो डेमोक्रेट्स की आई थी और उन्होंने ये कहा था कि आप जो हैं वो तकरीबन मंथली $2,000 दें हर फैमिली को।
तो उसमें जो है वो इंडिविजुअल्स भी आते हैं और फैमिलीज़ भी आती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के हिसाब से अगर आप $2000 देने लगें तो इट वाज अ लॉट ऑफ मनी, वो बहुत बड़ा डेंट होता। तो रिपब्लिकन्स ने उस बिल को जो है वो ख़त्म कर दिया और ये नया बिल पेश किया और इसको अप्रूव भी करा लिया, क्योंकि दे आर इन द मेजॉरिटी। तो ये हो गया कि हु विल क्वालिफाई फॉर स्टिमुलस चेक। अब बात करते हैं कि इसके असरात क्या होंगे। तो स्टिमुलस चेक का जो है वो बजट वो तकरीबन $250 बिलियन रखा गया है इनिशियली। इसके अंदर हो सकता है कि इसको जो है इंक्रीमेंट भी किया जाए, इसको कोई इंक्रीमेंट लगे तो हर किसी को तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो क्वालिफाइड बंदे हैं उन सबको मिलेगा। अब असरात को डिस्कस करने से पहले अगर इस बात को सोचा जाए कि इज़ दैट इनफ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल करी है। 22 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर चुके हैं। 22 मिलियन से मुराद है 2 करोड़ 20 लाख लोग ऑलरेडी जो है वो ये अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इतने सारे लोगों को पैसे देना इस तरह के जो थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था इकॉनमी को सेव करने का। इसके असरात क्या होंगे, उनमें नंबर 1 जो है वो ये है कि आप किस तरह इकॉनमी को डूबने से बचा तो रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपके डॉलर की कदर जो है वो कम हो जाएगी। जब बहुत सारे लोगों को इस तरह के स्टिमुलस चेक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली बैंक्स को, और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि आपने इंटरेस्ट की जो शरह थी, यानी इंटरेस्ट की जो परसेंटेज थी, वो आपने ज़ीरो कर दी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। ज़ीरो से मुराद है कि अब अगर कोई बिज़नेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे $100,000 की ज़रूरत है, यानी $1,00,000 की ज़रूरत है। मैं जाके उनसे $1,00,000 लूँगा तो वो मुझे बग़ैर सूद लिए मुझे वो कर्ज़ा मिल जाएगा, यानी कि मुझे रिटर्न जो करना है वो सिर्फ $100,000 ही है। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोई भी जाके पैसे ले सकता है, और रिटर्न करे या ना करे ये उस पे है, क्योंकि आप अप्रूव भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आपकी इंटरेस्ट ज़ीरो है। आप उस पर पैसा नहीं बना रहे, जो आप पैसा दे रहे हैं उस पर पैसा नहीं बना रहे। तो उसका नुकसान ये होगा कि इकॉनमी को ओवरऑल हर बंदा जो है वो लेना शुरू कर देगा कर्ज़े, और जब बहुत सारा पैसा मार्केट में इस तरह आ जाता है तो जो इकॉनमी है वो नीचे जाती है, और उसका वो वजह ये है कि पैसे की कदर कम हो जाती है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी जो कर्ज़ा मुश्किल से मिलता था वो अब हर किसी को कर्ज़ा मिलने लगेगा, तो उसकी कदर जो है वो कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास पैसा होगा, जो चाहेगा वो निकलवा सकेगा। तो ये एक और रीज़न है जो इसका असर आ सकता है स्टिमुलस चेक के पैरेलल में। स्टिमुलस चेक का एक और जो इम्पोर्टेंट असर आ सकता है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल की हुई है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ से ऊपर है नंबर, उन लोगों को एटलीस्ट इतना होगा कि ग्रोसरी वगैरह और जो डेली के एक्सपेंसेस हैं उसका जो है वो ख़र्चा मिल जाएगा। अब उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो कि रिस्ट्रिक्ट नहीं हैं, या रिस्ट्रिक्शन ये जो स्टे एट होम वाली है बात इसके अगेंस्ट हैं, वो सब लोग जो है वो शॉपिंग करने मार्केट की तरफ रुख करेंगे। तो एक ये और बड़ा जो है वो हम फ़र्क देखेंगे इस हफ़्ते में, क्योंकि इस हफ़्ते में मिलना शुरू हो गए स्टिमुलस चेक। तो उन लोगों की बहुत सारा हजूम और भीड़ जो है वो मार्केट का रुख करेगी, और आई होप के नंबर ज़्यादा ना हो, लेकिन ज़्यादा नंबर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हो गया दूसरा असर। और तीसरा जो आखिरी असर है स्टिमुलस चेक का इकॉनमी पे, वो ये कि
हमने बहुत सारे लोगों को ऐसों को देखा है जो डिज़र्व नहीं करते और उन लोगों को मिल रहा है। डिज़र्व नहीं करते से मुराद है कि उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, राइट। वो वेल सेटल्ड हैं, अच्छा बना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों को भी मिल रहा है। अब पैसा किसी को बुरा तो नहीं लगता, लेकिन उसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो है इस स्टिमुलस चेक का वो ये होगा कि बहुत सारा पैसा जो इस तरह स्टिमुलस चेक की मदद से आपकी पॉकेट में आएगा, यू विल बी एबल टू डोनेट दैट। तो चैरिटी एक बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज है जो इस वक्त नज़र आ रहा है इस स्टिमुलस चेक के साथ फॉर दोज हु गॉट द मनी, लेकिन वो जो हैं डोंट रिक्वायर दैट $1,200 एक्स्ट्रा डॉलर्स इन देयर बैंक अकाउंट, राइट। तो ये पैसा इकोनॉमी के ही अंदर इन्वेस्ट हो सकता है, तो इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी या इन द फॉर्म ऑफ बाइंग पावर एज अ कंज्यूमर, कुछ भी होगा, लेकिन ये पैसा रोटेट करेगा, दोबारा से मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो ये कहीं जाएगा नहीं पैसा। तो ये एक और जो है इकोनॉमी को चलाने के लिए ये एक और बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये 3 असरात थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था स्टिमुलस चेक के, इंक्लूडिंग कि हु विल गेट द स्टिमुलस चेक और क्या प्रोसेस होगा। तो यूजुअली जो प्रोसेस में है वो ये कि डायरेक्ट डिपॉजिट टू योर बैंक अकाउंट होगा, और अगर नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन अपनी डाल सकते हैं। IRS की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं अभी करने लगा हूँ। मैंने भी अभी तक रिसीव नहीं किया, सो आई वाज वंडरिंग कि क्या हो सकता है। सो लेट मी गेट दैट देन। और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में भी मैंने सुना 12,000 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जारी किए, और मोदी ने आई बिलीव किए या नहीं, आई एम नॉट 100% पॉजिटिव कि उनका क्या स्टेटस है अभी तक, लेकिन ये कि पाकिस्तान में 12,000 रुपीज़ के जो हैं वो चेक मिलना शुरू हो गए। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु रियली डिज़र्व इन दीज डायरिंग सर्कमस्टेंसेस। तो इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखें कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो डिज़र्व करते हैं, लेकिन अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं आया। उन लोगों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो एक बार फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय।